और पूरी रात बात हुई और बार बार प्रणाम करके और सीधे निकुंज वन में चले गए। और वहां देखा बीच में राधा रानी बैठी हैं और हजारों गोपियां अपने स्वप्न की वार्ताएं बताती हैं। एक गोपी ने कहा राधा रानी से कि आज तो मैंने सपना देखा, मेरे स्वप्न में कृष्ण आए थे, रास रचा रहे थे। एक बोली मेरे सपने में तो कन्हैया माखन खा रहे थे। एक बोली कि राधा रानी सभी लोग अपने अपने स्वप्न बताती, आप कभी नहीं बताती, आपके स्वप्न में कन्हैया नहीं आते क्या? राधा रानी की आंखों में आंसू, बोली स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम धन्यास्ता सखियोसिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रापि वैरी। राधा रानी ने कहा जिनको स्वप्न में गोविंद का दर्शन होता है गोपियों, वो सब तो वो बड़ी भाग्यवान है। आप सभी लोग शांति बनाइए और ध्यान से कथा को सुनिए। एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिए, पूरे पूरे हाथ उठाकर बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बोली मेरी परिस्थिति तो ऐसी बन गई कि जिस दिन से प्राण वल्लभ श्री कृष्ण मुझे छोड़कर गए, मेरी बैरिनी निद्रा भी उनके साथ चली गई। अरे मुझे स्वप्न दिखाई ही नहीं देता, तो मैं बताऊं कैसे? लेकिन मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, जिस दिन मुझे कृष्ण स्वप्न में दिखेंगे मैं अवश्य बताऊंगी आप लोगों को। उद्धव ने कहा हे भगवान, ऐसा वैचित्र तो मैंने कभी नहीं देखा। सब गोपियों की नजर नीचे हैं, बीच में राधा रानी। उद्धव जी एक वृक्ष से सिर लगाए खड़े हैं। इसी बीच में उद्धव ने देखा एक भौरा उड़ता हुआ गोपियों के पास। अब भौरा भी काला होता है और कृष्ण भी काले। और जब गोपियों ने देखा तो कहने लगी ये देखो, यह भी काला है, इसलिए जरूर कृष्ण की तरह कपटी ही होगा। कपटी कृष्ण के मित्र, तू बार बार आकर मेरे पैरों में क्यों गिरता है? चले जाओ यहाँ से, हम तुमसे मिलना नहीं चाहते। हमें लगता है कि तू भी कृष्ण की तरह कपटी ही होगा। गोपियों ने कहा कि भौरा, जो कुछ हम लोग रूठ कर तुमसे बोले उसको बुरा मत मानो। एक बात बताओ कि गोविंद याद करते हैं? एक बार भी वो याद कर लेते होंगे तो हम समझेंगे कि हमें सर्वस्व प्राप्त हो गया। और भौरा वहां से उड़कर चला गया। और फिर उद्धव ने प्रणाम किया, देवियों मैं प्रणाम करता हूँ। 2 घंटे से आपका ये सत्संग सुन रहा हूँ, आपकी वार्ताओं को मैंने ध्यान से सुना है और उसको सुन करके मैं यह निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि योग के माध्यम से पहले अपने मन को एकाग्र करो और फिर उस एकाग्र मन से ब्रह्म का चिंतन किया जाए तो जीव का भटकाव खत्म हो जाता है। इसलिए मन ब्रह्म में लगाना, वो ब्रह्म की जिसका शरीर नहीं होता, हाथ पैर नहीं होते, निर्गुण है, निर्विकार है, निर्विशेष है, निरीह है, इसमें मन को लगाना है। तो गोपियों ने टेढ़ी नजर से देखा और कहने लगी मन तो एक होता है उद्धव, और उस एक मन को तो चुरा कर गोविंद अपने साथ मथुरा ले गया।
अब हमारे पास दूसरा मन ही नहीं बचा। हम तुम्हारे ब्रह्म के लिए मन कहाँ से लाएं? पर एक बात बताओ कि तुम कहते हो उसका हाथ नहीं होता तो छीके से मटके से माखन निकाला कैसे? तुम कहते हो मुंह नहीं होता तो हमारे सामने खाया कैसे? पैर नहीं है तो गौ चराने के लिए गया कैसे? शरीर नहीं होता तो हमारे साथ आलिंगन करके रास विहार किया कैसे? क्या तुम सोचते हो कि हम लोग रोती हैं उनसे मिलने के लिए? देखो वो बैठे वृक्ष पर, उसके अलावा और किसी को हम चाहते भी नहीं और जानते भी नहीं है, मानते भी नहीं। और वो न मिले तो परवाह नहीं, न मिलेंगे उससे योग से कोई वियोग कम थोड़ी है। अरे उसकी याद में रोने में भी बहुत आनंद आता है। और गोपियों ने अकाट्य प्रमाण देना जब शुरू कर दिया, मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो, झड़ी लगा दी। और मेरी सुनो करते करते सुनाते सुनाते रोना प्रारंभ कर दिया। हाँ नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्थिनासन मग्न मुद्गन गोविंद गोकुलम ब्रजनर्नवा। हे नाथ हे रमानाथ हे लक्ष्मी नाथ, आइए हमें दर्शन दीजिए। अब गोपियां जब रोने लगी, उनके आंखों से प्रेम के पनारे निकलने लगे और वही पनारे सरोवर के रूप में प्रेरित हो गए और वही एक भाव की नदी बन गई, वही एक प्रेम का सागर बन गया। जिस प्रेम के सागर में उद्धव जैसे मनीषी ने ऐसा गोता लगाया कि 7 महीना वो निकल ही नहीं पाए। और फिर उद्धव ने कहा, हे राधा रानी, अब मुझे भी आशीर्वाद दीजिए और मैं जाता हूँ। कल शाम बाद में होगा पर कृष्ण आपके पास पहले होंगे। गए कृष्ण से बोले कि कृष्ण आप कितने वो हैं, उस जगह को छोड़कर आप कैसे आ गए? कैसे? भगवान बोले उद्धव आंखों को बंद करो। वो बंद किए, फिर खोले तो हाँ, हजारों गोपियां, राधा रानी, माता यशोदा, आनंद बाबा सभी प्रकट हैं। भगवान ने कहा मैं इन लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाता। मुझे इस बात की खुशी है तुम्हें भक्ति हुई, ज्ञान तो था ही। उसके बाद महाराज उद्धव जी प्रसन्न हो गए।